क्या 4500 साल पहले इंसानों ने ऐसा कुछ बना दिया था जिसे आज की आधुनिक दुनिया भी पूरी तरह समझ नहीं पाई? रेगिस्तान के बीच खड़ा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। बिना मशीन, बिना स्टील, बिना कंप्यूटर, करीब 23 लाख पत्थरों से बनी ये संरचना हजारों साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। हर पत्थर कई टन वजनी और उन्हें इतनी सटीकता से रखा गया कि आज भी इंजीनियर इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो क्या इसे गुलामों ने बनाया था या फिर कोई खोई हुई एडवांस तकनीक थी? कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया होगा, लेकिन असली सच इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। लगभग 2560 ईसा पूर्व मिस्र पर शासन करता था फराओ खुफू। उसके लिए मौत अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, और इसी विश्वास के चलते उसने एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दे। लेकिन यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, ये एक विशाल राष्ट्रीय परियोजना थी। हजारों स्किल्ड वर्कर्स, कारीगर और इंजीनियर मिलकर इस पर काम कर रहे थे। उन्हें खाना, रहने की जगह और इलाज दिया जाता था। यानी ये गुलाम नहीं, बल्कि एक संगठित वर्कफोर्स थी। पत्थर खदानों से निकाले जाते थे, फिर नाइल नदी के रास्ते नावों में रखकर गीजा तक लाए जाते थे। वहां से उन्हें लकड़ी की स्लेज पर रखकर खींचा जाता था और रेत को गीला किया जाता था ताकि घर्षण कम हो जाए और भारी पत्थरों को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इतने भारी पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया? कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए बड़ी रैंप बनाई गई थी। कुछ मानते हैं कि अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। सच क्या है, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, और जब हम पिरामिड के अंदर जाते हैं तो ये रहस्य और गहरा हो जाता है। ग्रैंड गैलरी, किंग्स चैम्बर और संकरी सुरंगें, सब कुछ इतनी सटीकता से बनाया गया है जैसे ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पूरी इंजीनियरिंग प्रणाली हो। लेकिन एक बात अब साफ है, ये ना तो एलियंस का काम था और ना ही कोई जादू। ये इंसानों की मेहनत, उनकी सोच और उनकी अद्भुत योजना का नतीजा था। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि पिरामिड कैसे बना, बल्कि ये है, अगर 4500 साल पहले इंसान ये कर सकते थे, तो आज हम क्या कर सकते हैं?